बातों को कैसे रखना है, किस समय रखना है और किस हद तक रखना है, वो हमको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कल पूर्णतः वो भूल चुके थे। आपके विधायक दल में कोई जो पहली बार जीत के आए हैं, जब वो नेता की शैली को देखेंगे कि जिस रूप से वो लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, तो वैसे में वो फिर उनका कंडक्ट क्या होगा? नहीं, अब ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमको लग रहा है खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके बारे में हमको लग रहा है कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी की जो बर्दाश्त की भी जो एक सीमा किसी भी व्यक्ति की होती है, अब नेता प्रतिपक्ष ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कल 17वीं विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन खूब हंगामा हुआ सदन के अंदर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निजी हमले किए नीतीश कुमार के ऊपर। ये कहा कि विधानसभा चुनाव के समय रैलियों में नीतीश कुमार ने उन पर ताना कसा था, उनके परिवार पर तंज किया था। इसको लेकर कल सत्र में खूब बहस हुई। नीतीश कुमार भी आग बबूला हो बैठे। लेकिन बात हो रही है, कहीं सुने कि क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा वो कितने हद तक सही था। चाचा कहना नीतीश कुमार को, उसके बाद फिर निजी हमले करना। इस वक्त बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा हैं हमारे साथ। आपके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबा कार्यकाल रहा है, आप पिता के साथ भी रहे हैं, अनुभव रहा है आपको। सदन में बहस बहुत बार देखी है आपने। हम कह सकें 90 से पहले जब जगन्नाथ मिश्रा थे, जब लालू यादव आए, आपने बहुत दिन देखे हैं। चाचा कहना और फिर इस तरीके से कहना, देखिए कल मुझको लगता है कि लोकतंत्र के इतिहास में जब भी एक घटना की जिक्र होगी, कल का मुझको लगता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। और आप एक सबसे बड़ी बात ये समझिए कि जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं वो सदन के नेता होते हैं, और जब सदन के नेता बोलते हैं या वो कुछ कहते हैं तो पूरा सदन एक सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनता है। और विधायिका में सदन के नेता के बाद अगर किसी व्यक्ति का स्थान है, वो है नेता प्रतिपक्ष का, कि नेता प्रतिपक्ष को भी संविधान ने एक बहुत बड़ा स्थान दिया है कल। लेकिन मुझको लगता है कि लोकतंत्र की परंपरा, एक समान शिष्टाचार, एक जो हम लोग भारतीय संस्कृति और संस्कार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिवार में दिखता है, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और जिस ढंग से नेता प्रतिपक्ष की बोलने की शैली थी और जिस तरह से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, और ये भी देखेंगे कि हम जब सदन में बोलते हैं तो माननीय अध्यक्ष की तरफ देख के बोलते हैं, लेकिन वो आसन की ओर नहीं देख रहे थे। वो जब अपना संबोधन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख के बोल रहे थे, और लग रहा था कि व्यक्तिगत द्वेष के साथ एक आक्रोश में, और साथ ही जो उनकी बोलने की शैली है या जिस ढंग से वो खड़े होते हैं या जो वो बोल रहे थे, तो वो कहीं भी समान एक सदन की गरिमा, वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए कहीं भी शोभा नहीं देता। हमने इसलिए शुरुआती समय में कहा था कि आपके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने कई सदनों की कार्रवाई देखी है, अच्छे वक्त भी देखे हैं, बुरे वक्त भी देखे हैं। लेकिन पहले चाचा कहना, फिर हाँ, विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा कि रैलियों में नीतीश कुमार ने मेरे परिवार पर भी तंज कसा था। तो कल का दिन क्या उचित था? नहीं, मुझको नहीं लगता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सही हूँ तो 100 से भी ज़्यादा नए विधायक निर्वाचित होकर आए हैं जो पहली बार सदन में पहुँचे हैं। और हम ये भी आप देखेंगे कि लोग नेता का अनुसरण करते हैं, कि हम अपने नेता का अनुसरण करते हैं कि नेता का कंडक्ट जैसा रहता है तो हम उनके जो विधायक उस दल के होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। कल ही सदन में मैंने बहुत सारे जो सीनियर मेंबर थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भी चर्चा कर रहे थे जब वो नेता प्रतिपक्ष थे। मेरे पिता उस समय मुख्यमंत्री थे। जो एक स्टेचर और एक जो अगर डिबेट भी हो रहा है, अगर आप किसी बात पर अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हैं, तो जिस शैली में बात रखी जाती थी वो शैली समाप्त हो चुकी है, वो शालीनता समाप्त हो चुका है। और मुझको लगता है एकदम लहजा एकदम सही नहीं था और डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। और एक उन सबों के लिए आप क्या एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? अगर आपके विधायक दल में कोई जो पहली बार जीत के आए हैं, जब वो नेता की शैली को देखेंगे कि जिस रूप से वो लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, तो वैसे में वो फिर उनका कंडक्ट क्या होगा? ये भी एक सोचने वाला विषय है। कुमार का अपमान जो उन्होंने किया है, इसी ने चलते क्या वो गुस्सा हो गए? नहीं, देखिए, मुझको लगता है एक चीज़ हमेशा ये समझना चाहिए लोग जी कि हमारा कंडक्ट सदन के बाहर और सदन के अंदर, ये दोनों अलग अलग विषय हो जाता है। हम जब सदन के अंदर होते हैं, हम एक विधानसभा में औसतन देखेंगे 3-3.25 लाख लोग का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम वहाँ पर हैं। पूरा बिहार देख रहा था उस सदन को, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश, और कल की घटना तो पूरे देश में चर्चित हो गई।
और मुझको लगता है सबों ने देखा होगा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं यंग हूँ, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि क्या आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए जैसा कल आपने सदन में दिखाया? क्या युवा आपको उस ढंग से आपको देखें और आपको फॉलो करें? और मुझको लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरी शालीनता के साथ, और उनका जो व्यक्तित्व है, मैं तो लंबे समय के साथ उनके कार्यों को देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार में, उनके शब्दों में कभी भी कटुता नहीं दिखती है और सबके प्रति जो सम्मान वो उनकी भाषा में दिखती है, वो सबों के लिए सीखने वाली बात है। मिलाकर आपने जो कहा वो हम समझ पा रहे थे। एक सवाल आपसे और लेंगे। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घुटन महसूस हो रही है बीजेपी के साथ। वही नतीजा था कि कल फ्रस्ट्रेशन उनका दिखा। नहीं, अब ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमको लग रहा है खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके बारे में हमको लग रहा है कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। और माननीय नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा एक साथ रहा है, सिवाय कुछ समय की बात अगर आप छोड़ दीजिए तो एक लंबा साथ रहा है, दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है और एक स्वाभाविक अलायंस भी है। और मुझको लगता है कल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो एक राजद की जो एक संस्कृति रही है या राजद का जो संस्कार रहा है, मुझको लगता है कोई भी सब व्यक्ति, मुझको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बर्दाश्त की भी जो एक सीमा किसी भी व्यक्ति की होती है, अब नेता प्रतिपक्ष ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। और मुझको लगता है कि अगर आप विरोध भी कर रहे हैं, विरोध करने की शैली और उसका एक कहीं ना कहीं एक लिमिट होना चाहिए कि आपको बातों को कैसे रखना है, किस समय रखना है और किस हद तक रखना है, वो हमको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कल पूर्णतः वो भूल चुके थे। और मैं भी सदन में कल उपस्थित था, मैं भी शॉक्ड था कि इस तरह का व्यवहार कैसे कोई कर सकता है सदन के अंदर। कुल मिला के सदन की कार्यवाही पर नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि लंबा अनुभव रहा है, बहुत सारी कार्रवाइयाँ इन्होंने देखी हैं सदन के अंदर, लेकिन ऐसे कहना, उम्र का भी ख्याल नहीं रखना, रिश्ते का ख्याल नहीं रखना और अपनी गरिमामय पद का भी ख्याल नहीं रखना शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव को। अभी सीखना चाहिए। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तो लंबा समय है, सत्र चलेगा और आरोप लगेंगे। क्या कुछ लहजा होता है, लहजा बदलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बातों को कैसे रखना है, किस समय रखना है और किस हद तक रखना है, वो हमको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कल पूर्णतः वो भूल चुके थे। आपके विधायक दल में कोई जो पहली बार जीत के आए, जब वो नेता की शैली को देखेंगे कि जिस रूप से वो लोकतंत्र की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं, तो वैसे में वो फिर उनका कंडक्ट क्या होगा? नहीं, अब ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमको लग रहा है खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके बारे में हमको लग रहा है कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी की जो बर्दाश्त की भी जो एक सीमा किसी भी व्यक्ति की होती है, अब नेता प्रतिपक्ष ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। वो आसन की ओर नहीं देख रहे थे, वो जब अपना संबोधन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख के बोल रहे थे और लग रहा था कि व्यक्तिगत द्वेष के साथ एक आक्रोश में। कुछ समय की बात अगर आप छोड़ दीजिए तो एक लंबा साथ रहा है, दोनों में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है और एक स्वाभाविक अलायंस भी है।